पढ़ते हैं कक्षा 10 की चौथी प्रश्नावली यानी कि 4.2। उसमें पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल याद कीजिए। इनके क्या याद करने हैं? मूल याद करने हैं। मूल कैसे याद करेंगे इसके? अब मूल याद करने के लिए इनके सबसे पहले क्या करते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0। अब आपको पता है मूलों का अस्तित्व याद करने का सूत्र क्या होता है? d बराबर क्या होता है? d बराबर, तो मूलों का अस्तित्व, किसका? मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो उसके मूल याद करेंगे। क्या याद करेंगे? मूल याद करेंगे। तो मूल याद करने का मूलों को याद करना। क्या याद करेंगे? मूलों को याद करना। किसके? इन संख्याओं के क्या याद करने हैं? मूल याद करने हैं। मतलब द्विघात समीकरण के रूप में क्या याद करेंगे? इसके मूल याद करेंगे। तो मूल याद करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? इनको क्या करते हैं? हल करते हैं। अब इस समीकरण को हल करते हैं, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 10, इनको क्या करते हैं? हल करते हैं। अब हल करेंगे कैसे? अब इसमें a बराबर, यानी कि मूलों का अस्तित्व d बराबर b² माइनस 4ac, ये क्या होता है? मूलों का अस्तित्व याद करने का सूत्र होता है। क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac होता है। यानी कि क्या याद करने के लिए? द्विघात समीकरण से मूलों का अस्तित्व याद करने के लिए, यानी कि मूल याद करने के लिए। अब d बराबर, यानी कि इसमें किस किस का मान है? समीकरण 1 में अब देखो x, यानी कि कितना मान होगा? 1। तो किसका मान? a बराबर 1, b बराबर माइनस के 3, c बराबर माइनस के 10। ये क्या हो गया? इनका मान हो गया। अब इसमें किस में रख देंगे? सूत्र में मान रखते हैं, यानी कि d बराबर b² यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना? 1 इंटू माइनस के 10। d बराबर माइनस 3 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आ जाता है? 9 माइनस का। अब देखो 4 इंटू 1 करता हूं तो 4 इंटू माइनस के 10, d बराबर 9। अब देखो माइनस के 10 को गुणा किससे करता हूं? 4 से, तो कितने हो गए? 40। किसके हो गए? माइनस के 40। d बराबर, अब देखो माइनस इंटू माइनस करता हूं तो क्या हो जाता है? प्लस। तो d बराबर 49। डी का मान कितना आ गया? 49। यानी कि मूलों का अस्तित्व है। क्या है? मूलों का अस्तित्व है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा? ये 2x² प्लस x माइनस के 6 बराबर 0। अब इसी में भी क्या लगाएंगे? d बराबर b² माइनस 4ac, क्या लगा देंगे? d² माइनस 4ac। अब इसमें देखो a का मान कितना है? a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस के 6। अब एक, यानी कि d बराबर b² माइनस 4 इंटू, अब देखो यहाँ पे b² की जगह कितना रख देंगे अपन? 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1 की जगह कितना है? a का मान कितना है? 2 इंटू माइनस के 6। तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 इंटू माइनस के 6। तो d बराबर 1 माइनस कोष्टक। अब 8 इंटू कितना कर देता हूं? 6। कितना कर देता हूं? 6। तो कितना आ जाएगा? अब 8 इंटू 6 करते हैं तो कितना आएगा? देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेज 24, 8 चौके 32, 8 पंजो 40, 8 छिक्की 48। कितने आ गए? 8 छिक्की 48। कितने आ गए? माइनस के 48। अब माइनस इंटू क्या करूंगा? माइनस, तो 1। अभी माइनस इंटू माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है? 1। अब देखो 48 के 48, तो d बराबर 48 और 1 49। तो d का मान भी कितना आ गया? 49 आ गया। यानी कि इसमें भी क्या है? मूलों का अस्तित्व है। इसी प्रकार नंबर 3, अब नंबर 3 पे क्या है अपने पास? अंडर रूट के 2
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2√5 बराबर 0। इसमें भी क्या लग जाएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लग जाएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें a का मान कितना हो गया, √2 b का मान हो गया 7 और c का मान हो गया 2√5। कितना होगा, 2√5। d बराबर बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू किसका, √2 इंटू 2√5। कितना आ जाएगा, 2√5। कितना आ जाएगा, 2√5। अब देखो d बराबर 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब देखो 4, अब √5 इंटू 2 करता हूं तो कितने हो गए, 10। तो इंटू 2 √10। d बराबर 49 माइनस के कितना होगा, 4 दूनी 8 √10। कितना होगा, 8 √10। अब देखो 49 में से 8 √10 घटाता हूं, कितना घटाऊंगा, 10। तो d बराबर, अब देखो 8 49 में से कितना, ये घटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी मूलों का अस्तित्व है नहीं है। इसी प्रकार इसका नंबर 4 करते हैं। जो भी उतारना चाहिए इसको उतार सकता है। अब इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/8 बट्टे बराबर 0। तो यानी कि 2x इसका चौथा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/8 बराबर 0। अब देखो इसमें से पूरे समीकरण में क्या ले लेते हैं, 8। क्या ले लेते हैं, 8। यानी कि लघुत्तम कितना ले लेते हैं, 8। पूरे समीकरण में क्या ले लिया, लघुत्तम 8। अब 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके नीचे क्या मान लिया, 1। क्या मान लेंगे, 1। तो बच्चर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें a का मान कितना है, a बराबर 16, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर माइनस का 1 रख देते हैं। d बराबर बी स्क्वायर का मान यानी कि माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, अब देखो यहाँ पे कितना a का मान कितना है, a का मान कितना है 16 इंटू माइनस का 1। d बराबर 8 का 64 माइनस के, अब देखो 16 इंटू 4, 16 चौकू 64, 16 चौकू 64 किसका हो गया, माइनस का। तो d बराबर 64, अब माइनस माइनस प्लस, तो d बराबर देखो 8 6 दूनी 12 कितना हो गया, 128। क्या हो गया, 128। यानी कि मूलों का अस्तित्व है। क्या है, मूलों का अस्तित्व है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास, 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। अब इसमें भी क्या लग जाएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d a का मान कितना हो गया इसमें 100, b का मान हो गया माइनस के 20 और c का मान हो गया 1। तो इसमें समीकरण में लिखते हैं d बराबर बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 100 इंटू 1, डी बराबर 20 का इंटू यानी कि 400। 20 का स्क्वायर करता हूँ, इसका 20 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा 400 माइनस, अब देखो 100 इंटू कितना करता हूँ 4, कितना हो गया 400। तो d बराबर 0, कितना आ गया d बराबर 0। यानी कि मूलों का अस्तित्व पर याद करते हैं, क्या याद करते हैं, मूलों का अस्तित्व याद करते हैं। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसलिए अब है क्वेश्चन नंबर, इसका क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए
ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल है 182 हो। गुणनफल कितना होना चाहिए? 182 हो। अब इसमें क्या याद करनी है? ऐसी दो संख्याएं याद करनी है जिनका योग कितना हो? 27 हो और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 82 हो। माना एक संख्या x है। क्या मानते हैं? माना एक संख्या क्या है? x है। क्या है? एक संख्या क्या है? x। दोनों का गुणनफल किसका? दोनों का। दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग कितना हो? 27। माना पहली संख्या, सॉरी क्या मानेंगे? माना पहली संख्या क्या है? x। क्या है पहली संख्या? x। दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि 27 माइनस एक्स क्या होगी? 27 माइनस एक्स। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 182। तो पहली संख्या क्या? एक्स है इंटू दूसरी संख्या 27 है माइनस एक्स बराबर 182। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं? गुणा करते हैं। x को गुणा मैं 27 से करता हूं तो 27 x कितना हो जाएगा? 27 x। अब x को गुणा मैं किससे करता हूं? माइनस के x से करता हूं तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। कितना आ जाता है? 182 आ जाता है। अब 27x अब द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पहले क्या आता है? एक्स स्क्वायर, फिर आता है एक्स, फिर क्या आता है? अचर पद क्या आता है? तो यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182। अब क्या करते हैं? इसको क्या नाम देते हैं? समीकरण नंबर 1। क्या नाम देते हैं? 1। तो समीकरण 1 को माइनस से गुणा करने पर क्या हो गया? समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर? माइनस से गुणा करने पर। अब किसको कर देंगे? पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करते हैं 182। ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं? माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस इंटू माइनस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 27x माइनस बराबर माइनस के 182। कितने हो जाते हैं? माइनस के 182। अब देखो इसको क्या करते हैं? इधर हल कर देते हैं। देखो क्या बन गया? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 27x बराबर माइनस का 182। कितना आ जाता है? माइनस के 182। अब ये माइनस के 182 इधर लाऊंगा तो किसके हो जाते हैं? प्लस के हो जाते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 27x माइनस 182 बराबर 0। ये क्या हो गया? एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। क्या हो गया? अपन को एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब ये द्विघात समीकरण प्राप्त होने के बाद अपन क्या करते हैं? इनके टुकड़े कर देते हैं। क्या करते हैं? इनके टुकड़े करते हैं। तो x यानी कि 182 को किससे गुणा कर देता हूं मैं? एक्स स्क्वायर से गुणा कर देता हूं तो कितने आएंगे? इधर देखो 182 एक्स स्क्वायर। अब माइनस का 182 एक्स स्क्वायर के इसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर कितने आने चाहिए? माइनस के 27 आने चाहिए। तो कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो कितने किससे गुणा कर देते हैं इसको? 182 के अपन ऐसे टुकड़े करते हैं। ऐसे टुकड़े करते हैं कि 14x माइनस के 13x क्या कर देते हैं? 182 के टुकड़े 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। तो क्या कॉमन ले लेंगे? x। अंदर क्या बच गया? x माइनस 14। अब इधर क्या कॉमन आ रहा है? माइनस के
तो ये क्या कॉमन लेते हैं, प्लस के 13 कॉमन लेते हैं, कितने लेते हैं 13, अंदर क्या बच गया x प्लस x माइनस के 14, एक समीकरण बन गया x प्लस 13, दूसरा क्या बन गया x माइनस के 14, तो x प्लस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। अब ये देखो किसका है, प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, x बराबर माइनस के 13, तो x बराबर ये किसका है माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का, तो पहली संख्या कितनी है, क्योंकि माइनस में तो कोई संख्या होती ही नहीं है, तो अपने पास पहली संख्या कितनी आ गई 14, अतः पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर 13, तो पहली संख्या कितनी आई 14 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 13, जो भी इस क्वेश्चन को उतारना चाहे वो उतार सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानते हैं x, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, क्या है माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया x प्लस 1, जिनके वर्गों का योग, क्या पूछ रहा है जिनके वर्गों का योग, अब इनका क्या करना है वर्ग, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग प्लस दूसरे धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365, ये क्या हो गया इनके वर्गों का योग दे रखा है अपन को, तो यानी कि x का स्क्वायर करता हूं तो x स्क्वायर, अब देखो प्लस यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब a प्लस, अतः a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले से क्या खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या हो जाएगा 2ab, 2x क्या हो जाएगा 2x बराबर 365, अब देखो x और x कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365, अब ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये 365 इधर आएंगे तो किसको जाएंगे माइनस के, यानी कि 365 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखो एक प्लस का है और 365 माइनस का है, तो कितने हो जाएंगे 364, कितने हो जाएंगे माइनस का 364 बराबर 0, अब देखो 364, अब इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी भागे जा रहा है, तो सभी समीकरण में इसको क्या नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, अतः समीकरण
एक में 2 का भाग देने पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। अब समीकरण 2 में, समीकरण 1 में किसका भाग देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, यानी कि 2x² प्लस 2x माइनस 364/2। तो क्या बचेगा इसमें, क्या बच जाएगा, पूरे समीकरण में किसका भाग दे दिया, 2 का, तो 2 का भाग देते हैं तो क्या बचता है, x² प्लस किसका भाग देते हैं, इसका 2 का भाग देते तो x प्लस अब 100 कितना बच जाएगा, 182, कितना बच जाएगा, 182 बराबर 0। अब 182 x², इन दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं, तो 182 x² के ऐसे टुकड़े करते हैं किसके, माइनस के, कि जोड़ने और घटाने पर कितने आने चाहिए अपने पास, x आना चाहिए। अपन ने ये सोल्व अभी किया था, और ये सोल्व अभी क्या, ये क्वेश्चन अभी अपन ने किया था, कैसे, जैसे x² माइनस 14x माइनस के 13x माइनस 182 किया था कि नहीं किया था, अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो क्या आ गया अपने पास, x² माइनस के 14x माइनस के 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, अंदर क्या बच गया, x माइनस के 14, इधर क्या ले लिया, प्लस के 13 कॉमन लेते हैं, अंदर x प्लस x माइनस के 14 बराबर 0। तो x प्लस 13, एक तो क्या बन गया, x प्लस 13 x माइनस के 14, तो x प्लस 13 बराबर 0 x माइनस के 14 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 13 x बराबर कितना आ गया, 14। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है अपन से, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया अपने पास, 14, कितना आ गया, 14। अब ये 14 क्यों आया, क्योंकि ऋणात्मक में कभी मान नहीं होता है, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है अपने पास, 14, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 14 प्लस 1 यानी कि 15। कितने आ गए, 2 धनात्मक पूर्णांक आ गया, पहला 14 और दूसरा 15। जो भी उतारना चाहिए इस क्वेश्चन को उतार सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, इसके आधार से, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए। क्या याद करना है, अन्य दो भुजाएं याद करनी है। माना, क्या मानेंगे, माना एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, किससे, आधार से। माना समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर है, क्या मानेंगे, x मीटर है,
उसकी ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7। उसकी ऊंचाई बराबर 7। ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7 मीटर है। कितनी है, x माइनस 7 मीटर है। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या करते हैं, 13 का होल स्क्वायर यानी कि 169 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस के कितने आ गए, प्लस 49 कितने आ गए, 49 माइनस 14x कितने आ जाएंगे, 14x। अब 169 माइनस के किसके, ये प्लस के हैं, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x। अब देखो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने, 2, यानी कि 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो सभी समीकरण में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है समीकरण 1 में, अतः समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर किसका भाग देते हैं, 2 का भाग तो 60 बराबर x स्क्वायर माइनस के 7x। अब ये किसके हैं, प्लस के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर। ठीक है, अब देखो इसको गुणा क्या कर देता है, 60 इंटू एक्स कर देते हैं तो क्या जाएगा, 60x स्क्वायर। अब 60x स्क्वायर के इसी टुकड़े करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर कितने आने चाहिए, 7x आने चाहिए। अब 12 पंजो 60 कितने हो जाएंगे, 12 पंजो 60। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x बराबर माइनस के 60। क्या आ गया अपने पास, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x बराबर माइनस 60 बराबर 0। क्या जाएगा, बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस के 60 बराबर 0। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x अंदर क्या बच गया, x माइनस के 12। अब इन दोनों में से देखो क्या ले लेंगे कॉमन, प्लस का 5, अंदर क्या बच गया, x माइनस के 12। तो x प्लस 5 कोमा x माइनस के 12, तो x प्लस 5 बराबर 0 कोमा x माइनस 5 12 बराबर 0। x बराबर तो कितना आ गया, माइनस के 5 कोमा x बराबर 12। तो क्या गया, x का मान कितना आ गया, 12। तो समकोण त्रिभुज का आधार तो कितना है, अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। आधार कितना गया, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर x माइनस 7, यानी कि x का मान 12 माइनस 7 बराबर 5। ऊंचाई कितनी आ गई, 5 मीटर है। ठीक है, जो भी उतारना चाहे। ठीक है, अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी।